तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के तीसरे नंबर वीडियो के बारे में, जो कि आपको डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में PYQ आया हुआ है। तो आइए बात करते हैं टाइप नंबर 4 आज पढ़ेंगे, जो कि टाइप नंबर 4 में पढ़ा जाता है। जिससे राम 2/3 काम 10 दिनों में करेगा तो पूरा काम क्या करेगा, जिसमें पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो ये आपको जो कि नीचे वाला हमेशा रहता है वो हमेशा आपको कुल काम रहता है। तो अब आइए यही पैटर्न पर हम आपको क्वेश्चन से सोल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि मोहन एक काम का 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन में पूरा काम बोले तो सीधे आप क्या कीजिएगा, जैसे 3/5 है ना, 3/5 को पलट दीजिएगा तो ये आपको 12 और 3/5 है तो इसको आप पलट दीजिए, 5/3 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 यानी पूरा काम मोहन कितना 20 दिन में कर देगा। तो समझे ना दोस्तों, यही आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पलट देगा, जिससे 5/4 है और पूछे पूरा काम तो 4/5 पलट कर उसको 20 दिन कर दीजिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, यदि मोहित एक काम का 2/3 24 दिनों में कर सकता है तो वह उस काम का 1/9 कितने दिनों में करेगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका निकाल लीजिए। तो ये तो एक काम का है तो पूरा काम पहले इसका निकाल लीजिए। तो मोहित पूरा काम करेगा कौन, तो मोहित पूरा काम करेगा 24 इंटू 2/3 है तो इसको आप पलट दीजिए 3/2। इस तरह आप 2 गुने 12 24, 12 3 36। अब बोल रहा है तो मोहित उस काम का यानी 36 को काम का 1/9 कितने दिनों में करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको CHSL में आया हुआ है। तो 36 गुने 1/9 यानी 4 दिन आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, यदि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा B 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ए किसी काम का 1/3 भाग, तो एक काम कितना दिन में करेगा तो 5 गुने 1/3। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। उसी तरह B किसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में, तो ये 2/5 भाग है ना, तो एक काम कितना करेगा तो 5/2 गुने 10। तो इस तरह 2×5 = 10 ये आपको हो जाएगा। B किसी काम को 25 दिन में। अब बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर आप डायरेक्ट इसका LCM निकाल लीजिए। LCM निकाल कर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसमें सिर्फ टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 4 है। तो अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है ए 7 दिन में यदि 20% काम कर सकता है, ठीक है। B वही 7 दिन में 25% काम कर सकता है यदि वे अकेले काम करते हैं। तो ए 7 दिन में 20%, तो 20% का मान कितना हो गया 1/5। तो एक दिन में काम कितना करेगा 7 गुने 5/1 यानी ए एक दिन में काम करेगा कितना 35 काम, ठीक है। उसी तरह 20 7 दिन में 25% काम कर सकता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 1/4। तो 20 7 दिन में कितना करेगा तो 7 गुने 4/1 यानी B 28 दिन में। अब बोल रहा है यदि वे एक साथ काम करे तो एक साथ काम करे तो इसका LCM ले लीजिए। तो 35 28 का LCM क्या होगा 140। अब इसका एफिशिएंसी निकाले तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 35 चौका 140, B का एफिशिएंसी 28 25 140, B का एफिशिएंसी 5 हो गया। अब बोल रहा है यदि वे एक साथ काम करे तो 7 दिन में वो कितना % काम पूरा कर लेगा। तो 7 दिन में, तो एक साथ काम करे तो एक साथ काम करने के लिए कौन सा, तो 4 और 5 9, ये आपको हो गया 9 और 7 दिन तक यदि वे काम करे तो 9 और एफिशिएंसी, ये आपको दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 9 दिन और 7 दिन बोल रहा है दोनों काम करे तो 9 7 63 हो गया। अब क्या कर रहा है ना कि वे कितना % काम पूरा करेंगे। तो काम टोटल काम कितना था तो 140, तो 63/140 गुने 100। इस तरह आप कटेगा तो 20 7 140, 20 25 100, 7 9 63, 9 5 45% आंसर हो गया। समझे ना दोस्तों। अब आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम का 60/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है तो एक काम कितना हो जाएगा, एक काम हो जाएगा 15/15 गुने, ये आपको 7/10 है तो 10/7 हो जाएगा, ठीक है। एक काम का हो गया। वहीं बचे भाग यानी 15 दिनों में कर सकता है, बचे भाग को ए B की सहायता से 4 दिनों में समाप्त करता है तो इसके शेष बचे भाग, तो 10 7/10 का शेष क्या हो जाएगा, आपको घटाना होगा तो सीधे इसमें से घटा दीजिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए। तो 10 में 7 3/10 ये आपको बचे भाग का हो गया, जो कि बचे भाग ए है ना B की सहायता से 4 दिनों में। अब इस काम को 4 दिनों में समाप्त करता है तो बोल रहा है ए और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। यानी सेम वही क्वेश्चन, यदि एक किसी काम को 7/10 काम 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, और B शेष काम को, तो B इसके शेष घटा दीजिए तो 3/10 काम 4 दिन में, तो एक काम कितना करेगा पलट दीजिए तो 4 गुने 10/3, इस तरह आपको हो जाएगा 40/3। तो अब बोल रहा है उस पूरे काम को कितने दिनों में दोनों मिलकर करेंगे। तो ये पूरे काम ए वाला हो गया आपको 40/3, जो कि इसके सहायता से मिलकर कर रहा है तो A + B हो जाएगा 40/3 आंसर हो जाएगा। 40/3 मिलकर काम कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ये वाला, यदि ए किसी काम के 1/3 भाग 30 दिनों में करता है तो ए एक काम को कितना दिन में करेगा, 30 गुने 1/3, जो कि आप पलट दीजिए तो 90 दिन हो गया। बी उसी काम को 2/5 भाग 24 दिन में, तो 2/5 भाग 24 दिन में तो 5/2 गुने 24 से आपको हो गया 12×5 60, यानी बी उसी काम को 60 दिन में करेगा। यदि वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पहले दोनों का एफिशिएंसी एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 90/60 का एलसीएम कितना है, 180, फिर इसका एफिशिएंसी निकालिए तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 180/90, 2 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 180/60, 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है ये 20 दिन तक काम करे तो 2 और 3 5, यानी 2 और 3 5 हो गया, यानी दोनों मिलकर 100 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है सी शेष काम को 8 दिन में, तो कुल काम कितना था 180, तो 180 में से 100 घटा दीजिए 80, जो कि 80 का कुल काम हो गया 80। अब बोल रहा है शेष काम को 8 दिन में, तो 80 में 8 से भाग दे दीजिए, अब हो गया 10। तो अब बोल रहा है ए बी सी मिलकर एक साथ उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए का कितना दिन काम था, तो 2 दिन। ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना था 3 था, 2 3 5, और सी का एफिशिएंसी कितना है तो 10, तो 2 3 5 10 15, यानी 180 टोटल काम था, 180 में 15 से भाग दे दीजिए, यानी तीनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे, जो कि दोस्तों ये आपको टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 4 था, ठीक है दोस्तों। तो आज तक हम यहीं रहने देंगे। कैसा लगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा, साथ में दोस्तों हो सके तो शेयर भी करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्त। बाय बाय।